अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 23 जून 2020 है और आज दिन है मंगल का। आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत ने ऐलान किया है कि गुज़श्ता 19 साला जंग में गुज़श्ता हफ्ता इंतहाई मोहलक और तबाहकुन साबित हुआ है काबुल इंतज़ामिया के लिए, काबुल फ़ौज के लिए। इसमें तालिबान ने दर्जनों हमले किए हैं, जिसमें कम अज़ कम तालिबान ने काबुल इंतज़ामिया के तकरीबन 300 के लगभग जो फ़ौजी हैं उनको मार डाला है। तकरीबन 550 से ज़ायद तालिबान ने काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजियों को ज़ख्मी किया है। यह कहना है काबुल इंतज़ामिया के सरकारी अहदेदारों का कि तालिबान के हमले काबुल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बढ़ रहे हैं और जब से अमेरिका और तालिबान का वैन एग्रीमेंट हुआ है तो तालिबान इन 3.5-4 महीनों के अंदर 1000 से ज़ायद काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजियों को मार चुके हैं, 2000 से ज़ायद लोगों को ज़ख्मी कर चुके हैं और 10,000 से ज़ायद काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी पुलिस एहलकार तालिबान के सामने सरेंडर कर चुके हैं। नाज़रीन काम इससे वाज़ेह होता है कि तालिबान की गिरफ्त काबुल पर मजबूत हो रही है और यही वजह है कि काबुल फ़ौजें वो अपने हथियार फेंक कर तालिबान के सामने सरेंडर कर रही हैं और तालिबान की सफ़ों में शामिल हो रहे हैं। नाज़रीन काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह पाकिस्तान और भारत के मबैन लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्ताल अंगेज़ी के हवाले से है। नाज़रीन कराम, भारत की दरिंदा गासिब फ़ौज मकबूजा कश्मीर की शहरी आबादी को ढाल बना रही है और वहाँ पर गुंजान आबादी वाले इलाकों के अंदर तोपें और इसी तरह से चेक पोस्टें कायम कर दी हैं, जहाँ से पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमले किए जाते हैं ताकि अगर पाकिस्तान की फ़ौज हमले करे तो इसमें भारतीय फ़ौज का नुकसान ना हो, बल्कि मकबूजा कश्मीर के निहत्ते शहरी आबादी टारगेट हो। बिलखुसूस वहाँ मुसलमानों की आबादियों में ऐसी तोपें लगाई गई हैं जिससे पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की जो फ़ौज है वो किस कदर बुज़दिल है कि वो सामने आकर पाकिस्तान से लड़ना नहीं चाहती, लेकिन निहत्ते शहरी आबादी की आड़ में छुप कर पाकिस्तान पर हमले करती है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 1.5-2 हफ्ते के अंदर भारत के 10 से ज़्यादा फ़ौजियों को मारा है और 25 से ज़्यादा फ़ौजी भारत के ज़ख्मी हुए हैं और इस वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद इश्तिआल अंगेज़ी पाई जा रही है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भी भारत के दरिंदा गासिब फ़ौज के हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन कश्मीरी मुजाहिदीन ने भी हथियार उठाकर अब भारतीय फ़ौज को जवाब देना शुरू कर दिया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन कराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह भारत और चीन के मबैन जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन कराम, इतलात सामने आ रही हैं कि भारतीय जर्नैलों ने चीनी हुकाम से जो मुलाकातें शुरू कर रखी थीं वो बेनतीजा साबित हो रही हैं, उनका कोई नतीजा नहीं निकल रहा और चीनी फ़ौजें अपनी पोजीशनें छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। यही वजह है नाज़रीन कराम कि आने वाले दिनों में दोनों फ़ौजों के दरमियान मज़ीद हमलों के बढ़ने का इम्कान सामने आ गया है और ख़दशात ये बढ़ रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि आइंदा भी जो चीन की फ़ौजें हैं वो भारत की फ़ौजों पर हमला कर सकती हैं। यही वजह है नाज़रीन कराम कि भारत ने ख़तरनाक जंगी हथियारों को सरहद पर पहुंचाना शुरू कर दिया है और इतलात ये हैं कि भारत के आर्मी चीफ़ का जो हालिया दौरा है गलवान वादी का, वहाँ पर उन्होंने अपनी मज़ीद फ़ौजी कमक को भी लद्दाख में पहुँचाना शुरू कर दिया है ताकि वहाँ पर मौजूद पहले से फ़ौजी परेशान ना हों। इसके अलावा इतलात ये हैं कि भारतीय फ़िज़ाइया के पास ऐसी ड्रोन या ऐसी जंगी जहाज़ नहीं हैं जो चीन के मुकाबले में बमबारी कर सकें, चीन को जंग हो तो उसमें जवाब दे सकें। यही वजह है हंगामी दौरा सामने आ रहा है जिसमें भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह रशिया के दौरे पर हैं और उनसे 29 के करीब ख़तरनाक जंगी जहाज़ MiG-29 ख़रीदने का एग्रीमेंट कर लिया है, जो फौरी एमरजेंसी तौर पर रशिया से भारत पहुँचाए जा रहे हैं ताकि चीन के ख़िलाफ़ अगर जंग में ज़रूरत आए तो उनको इस्तेमाल किया जा सके। नाज़रीन काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये तुर्की और फ़लस्तीन के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन कराम, तुर्की फ़लस्तीन के साथ एक नया शानदार एग्रीमेंट करने जा रहा है जिसमें जो बाहर मुतवस्सत के अंदर जो फ़लस्तीन के मातहत इलाके हैं वो तुर्की उन पर अपना कंट्रोल हासिल करेगा। एग्रीमेंट के तहत समंदर के अंदर जो गैस और पेट्रोल के ज़खायर हैं वो तुर्की तलाश करेगा और उसका जो आमदनी का हिस्सा होगा वो फ़लस्तीन की इमदाद के लिए, तामीराती काम के लिए खर्च किया जाएगा। इससे पहले नाज़रीन कराम, फ़लस्तीन का जो समंदरी हिस्सा था उस पर मिस्र का, इसराइल का कब्ज़ा था। गज़ा के हदूद में इसराइल की गासिब दरिंदा फ़ौज वहाँ का पेट्रोल और जो गैस के कुएँ थे उन पर कब्ज़ा किए हुए है। लेकिन लीबिया के बाद तुर्की ने फ़लस्तीन से भी एग्रीमेंट करके दरअसल बहीरा रूम के अंदर या बाहर मुतवस्सत के अंदर अपना असर सुख बढ़ा लिया है। अब वहाँ पर अरबों खरबों डॉलर की जो गैस है, पेट्रोल है, वो तुर्की निकाल कर लीबिया की आवाम को, लीबिया की हुकूमत को और फ़लस्तीन की हुकूमत को और गज़ा के मुसलमानों को देगा। इस मुआहिदे को सराहा जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है
है ये नाज़रीन किराम इराक़ से है। इराक़ के अंदर, शुमाली इराक़ के अंदर तुर्क फ़ौजों के हमले जारी हैं कुर्द बागियों के ख़िलाफ़ है। और अब तक तुर्की की इतलात ये हैं, तुर्की की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कुर्द बागियों के सैकड़ों ठिकानों को तबाह किया गया है। साथ साथ तुर्की की जानिब से इतलात सामने आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब कुर्द बागियों को तुर्की के ख़िलाफ़ सपोर्ट कर रहा है, उनके इत्तेहादियों को भी शिकस्त दी जा रही है। लीबिया के अंदर भी नाज़रीन किराम यही सूरत हाल है कि वहाँ बागी हफ्तर को इमारात सपोर्ट कर रहा है। दूसरी जानिब बगदाद के एयरपोर्ट पर आज एक मरतबा फिर रॉकेट हमले हुए हैं जिनमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी अफवाज के ख़िलाफ़ अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर और अमरीकी सफारत खाने के करीब और साथ साथ बगदाद एयरपोर्ट के करीब हमले बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये ईरान और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से है। ईरान में खामनाई के मुशीर आला ने एक मरतबा फिर अमरीका को धमकी दी है कि वो उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ट्रंप एक क्रिमिनल हैं, एक मुजरिम हैं, उनके साथ ईरानी हुकाम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। नाज़रीन किराम इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ माशी पाबंदियाँ अमरीका की बढ़ चुकी हैं जिसकी वजह से ईरान की इकॉनमी दिवालिया हो चुकी है। $1 2 लाख से ज़ायद ईरानी रियाल के मुकाबले में जा पहुँचा है। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि जोहरी तवानाई के इदारे भी ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगा रहे हैं, यूरोप भी ख़िलाफ़ हो रहा है। यही वजह है ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की बातें भी सामने आ रही हैं, लेकिन ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान किया है, जबकि बैकडोर इमारात से और सऊदी अरब से ईरान के हुक्काम राब्ते करना शुरू कर चुके हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अरब मुल्कों में अपनी फ़ौजें बरकरार रखने के हवाले से 50% से ज़ायद अखराजात बढ़ा चुके हैं। यह कहना है अमरीकी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन का अपनी किताब में। उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर जब से इक़्तिदार में आए उन्होंने अरब मुल्कों को वार्निंग दी और कहा कि अगर हम अमरीकी फ़ौजों को सऊदी अरब के अंदर, इमारात के अंदर और साथ साथ इराक़ के अंदर, शाम के अंदर रखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि भारी अखराजात अदा करें। पहले 25% अखराजात में इजाफ़ा किया गया, फिर 50%। और जॉन बोल्टन ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि बराह रास्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अरब मुल्कों से ज़ाती फ़वाइद भी, मफादात भी समेटते रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये इस्लामी मुल्क ट्यूनिस से है। नाज़रीन किराम, ट्यूनिस के अंदर इस्लाम पसंदों की हुकूमत आई है, लेकिन गुज़श्ता 1-1.5 साल से मुसलसल इस हुकूमत को गिराने के लिए लिबरल्स और सेकुलर्स और इनके जो हवारी हैं उनकी साजिशें उरूज पर हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात वहाँ लिबरल्स और सेकुलर्स जो हुकूमत मुखालिफिन हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। फ़्रांस के अंदर से भी उनको सपोर्ट किया जा रहा है। साथ साथ इसराइल के यहूदी भी वहाँ की इस्लाम पसंदों की हुकूमत को गिराने के लिए साजिशें कर रहे हैं। यही वजह है वहाँ पर अब पार्लियामेंट और दीगर जो सरकारी अमलाक हैं, इदारे हैं, वहाँ पर पुलिस को और भारी फ़ौज को तलब करके उनको खड़ा कर दिया गया है ताकि मुजाहिरीन के एहतजाज को रोका जा सके। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला के साथ ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं और वेनेजुएला के जो निकोलस मैडुरो उनके सदर हैं उनके साथ वो मुलाकात करना चाहेंगे। लेकिन अमरीकी सदर ने यह कहा कि वो इस मुलाकात में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात करेंगे कि निकोलस मैडुरो जो वहाँ के सदर हैं वो पुरअमन तरीके से वो इक़्तिदार छोड़ दें और वहाँ वेनेजुएला की आवाम की जो दीगर जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनके बरअक्स जो दीगर वो लोगों को मुंतखब करना चाहते हैं वो आ जाएं। इस बयान पर कहा जा रहा है कि अमरीकी सदर इंतखाबात में जीतने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वेनेजुएला और अमरीका के दरमियान गुज़श्ता 2.5 साल से तनाज़ा जारी है और इसमें जो जासूस हैं वहाँ के सदर वेनेजुएला के उसको मारने के लिए, हटाने के लिए भी अमरीका से गए थे, जिनको वहाँ की हुकूमत ने, फ़ौज ने गिरफ्तार कर लिया था। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीका के अंदर से अफ़वाम अमरीकी शहरियों की हलाकत के बाद नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहरे ताहाल जारी हैं। न्यूयॉर्क के अंदर वहाँ की पुलिस ने एक और अफ्रीकी निज़ाद स्याह फाम अमरीकी शहरी की गर्दन पर घुटना रखकर मारने की कोशिश की है। वीडियो वायरल हो रही है। उस अमरीकी पुलिस एहलकार को हटा दिया गया है, लेकिन अमरीकी पुलिस वहशियाना हो चुकी है और वो लोगों पर हमले कर रही है। यही वजह है नाज़रीन किराम, आज 1.5 महीना होने वाला है, वहाँ पर ताहाल मुजाहरे बढ़ रहे हैं और अमरीकी जो बर्बादी है उसको कहा जा रहा है कि अमरीकी इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है, अमरीकी सदर इंतखाबात नहीं जीत सकते और वहाँ के तमाम इदारे मफलूज हो चुके हैं और स्याह फार्म और सफ़ेद फार्मों के दरमियान एक बड़ी जंग का भी इम्कान बताया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।